वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद देते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए अनसॉल्व स्टार्ट करेंगे। अनसॉल्व यानी कि जो पिछले ईयर्स में पेपर आ चुके हैं उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले 10 साल के पेपर हमें करने हैं, तो सबसे पहले 2012 से स्टार्ट करते हैं। तो 2012 का सबसे पहला जो 2012 में आया था उसका हम पहला करेंगे, और सेट नंबर है हमारा कौन, CH, जो हमने लिखा नहीं है 2012, और आप सेट नंबर CH देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका 1 नंबर वाला, यानी कि द्विघात समीकरण 3 - 5x² + 7x = 0 के मूलों के योगफल ज्ञात करें। योगफल होगा तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन देख लीजिए क्या है, -5/3, -7/3, +5/3 और +7/5। ये हमारा एक क्या है समीकरण। तो इसमें देखिए होगा किस प्रकार से। तो अगर हम शुरुआत में देखें तो सबसे पहले इस समीकरण को देखना होगा। ये हमारे पास एक समीकरण, इस समीकरण को अगर हम देखें तो इस समीकरण में क्या क्या चीजें, तो ये है हमारे पास 3 - 5x² + 7x। इसमें अगर हम इस समीकरण का सही रूप देखें तो इस समीकरण का सही रूप क्या होता है, सही रूप होता है हमारा x² प्लस यानी ax² प्लस bx प्लस c = 0। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए, इसके बाद b के साथ x होना चाहिए, और c हमारा क्या रहता है अकेला। इसी रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। बना लीजिए। तो सबसे पहले हमारा x² वाला रहेगा, यानी कि -5x², सेकेंड नंबर पे प्लस 7x और +3 = 0। अब हम दोनों में क्या करेंगे, a और b का कंपेयर करेंगे। a और b का कंपेयर कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ देखें हम कंपेयर, यानी a बराबर, देखिए x² यहाँ है, x² यहाँ है, a बराबर कितना हो जाएगा -5। फिर से देख लो, अगर इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं यानी कि तुलना कर रहे हैं दोनों की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x², यहाँ भी x², तो a बराबर कितना हो जाएगा -5। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें x यानी b बराबर 7, तो b = 7, यहाँ c बराबर 3। अब तो समझ में आने लगे होंगे। इस प्रकार से हो जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, इसमें मूलों का योगफल। तो मूलों के योगफल के लिए हमें फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। देख लीजिए, हम साथ में आपको फॉर्मूले कराते जाएंगे। तो हमारा मूलों का योगफल के लिए क्या होता है, देख लो, मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। इसके साथ दूसरा फॉर्मूला हमारा ये होता है मूलों का गुणनफल = कितना रहेगा, c/a। वीडियो देखते समय केवल आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ देखना है, उसके साथ आपको कॉपी पेन लेके भी बैठना है। उससे क्या रहेगा, अगर आप कॉपी पेन साथ में रखेंगे तो फॉर्मूले आपको अलग नोट करने हैं, क्योंकि हम जब इसका दूसरा मॉडल कराएंगे 2012 का, जब सेकंड सेट यानी कि जब दूसरा सेट कराएंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, तो इसमें जो है फॉर्मूले आपको याद रखेंगे। तो हम फॉर्मूलों के लिए एक अलग नोटबुक बना लें या फिर उसी नोटबुक के पीछे लिख लें। तो फॉर्मूले आप लोग अलग लिखते जाएंगे और हर फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, कोष्टक में बंद करता जाऊंगा। यानी कि अगर इसमें देखें तो कितना रखना है, -b, तो हमारे पास b कितना है 7, तो 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 7/, हमें नीचे क्या चाहिए a, और a हमारा कितना है -5, तो ये होगा, ऊपर हो जाएगा माइनस लगा हुआ था, -7, और a हो जाएगा कितना -5। तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट कर दो, माइनस से माइनस क्या कर देंगे हम, कट कर देंगे। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 7/5। अब इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये -5/3 था, ये -7/3 था, ये प्लस का 5/3 था, और ये प्लस का 7, ये दोनों के दोनों प्लस में, इसलिए हमारा कौन सा रहेगा, जो डी ऑप्शन है वो कैसा रहेगा, सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है,
ये तो क्या है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27 और कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब इसमें हम चीजें देखेंगे, यानी कि क्या क्या चीजें हैं वो देखो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन करना क्या है। सबसे पहले ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में से है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे उसमें पहले हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर हम यहाँ देखें ये 63 है और ये 27 है, इन दोनों का टोटल हमारा कितना हो जाता है 90। तो कुछ पहले फॉर्मूले लिखते हैं इसके बाद, यानी कि क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कितना कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या साइन थीटा। उसी प्रकार से साइन कॉस नहीं और भी होते हैं हमारे पास, यानी कि फिर करेंगे हम लोग tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कितना कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा क्या tan थीटा। आगे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा tan हो गया हमारा sec, तो ये हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा sec थीटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ देखें हम साइन कॉस में और कॉस साइन में, साइन किस में जाता है कॉस में और कॉस साइन में जाता है, कर दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन, या फिर हम इस साइन को बदल लें या इस साइन को, एक साइन बदलना पड़ेगा तो बदल देते हैं हम लोग पहला, तो ये हो जाएगा क्या साइन। अब 63 यानी कि 90 में से कितने घटाएंगे 63 बच जाए, तो अगर हम 90 में से कितने घटाएंगे 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 27 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, यानी कि अगर हम इसको देखें 17 को तो 90 में से 17 यानी कि जब 90 में से 73 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 17 बचेंगे 17 बचेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 73। अगर हम इसी को देखें तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस में बदलेगा लेकिन क्या रखा जाएगा यहाँ जो होगा, उसी प्रकार से इसमें कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, सभी में स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगेगा, तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस किस में बदलता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 73 प्लस कॉस साइन स्क्वायर 73 तो कॉस स्क्वायर 73। एक फॉर्मूला और थोड़ा देखेंगे हम लोग क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि 1 रहेगा लेकिन हमारे पास क्या रहेगा यहाँ जो थीटा है यानी कि जो कोण का मान है वो क्या रहेगा समान रहना चाहिए। तो अगर हम कोण का मान समान देखें तो यहाँ देखें 27 है, ये भी 27 है, यहाँ कितना है 73 और यहाँ भी कितना है 73, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 1/1 और 1/1 का मान कितना होता है 1। ये इस प्रकार से होगा हमारा सवाल। इन फॉर्मूलों को जितने भी दिख रहे हैं आपको क्या होगा हर सवाल में हमें बार बार फॉर्मूले ना बताने पड़े, इसलिए आप क्या करते जाएंगे इसको नोट करते जाएंगे। जैसे अगर इसमें देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ये हर सवाल में आपको फॉर्मूले दिए जाएंगे और उन सवालों में आपको फॉर्मूलों को नोट करना है और उसे आगे सॉल्व करना है। इसी प्रकार से हम अगला तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा तीसरा सवाल है क्या है बिंदुओं ए कोष्टक में C,0 तथा B 0,-C के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हम लोग करेंगे बीच की दूरी का फॉर्मूला।
तो हम लोग लिख रहे हैं ए तथा, सॉल्व हो रहा है यहाँ से सवाल, क्या हो जाएगा, ए तथा बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको लिख लेना, x1 प्लस x2 का, सॉरी माइनस रहेगा यहाँ पे, माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। तो अगर हमें जो दिए हुए हैं, क्या दिए हैं कि a कोष्टक में c कॉमा 0, इसके लिए हमें x और y चाहिए, और दूसरा b कोष्टक में 0 कॉमा माइनस c। ठीक है, तो इसमें x और y क्या हो जाएंगे वो देख लें। ये क्या हो जाएगा, x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y। इससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी को भी, यानी इसको भी हम x1 x2 मान सकते थे, और इसको y1 सॉरी x1 y1 मान सकते थे, और इसको x2 y2 मान सकते थे। अब आगे देख लो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, नीचे यहाँ देखें, तो x1 कितना है हमारे पास c, तो अंडर रूट में, ठीक है, x1 यानी कि c माइनस x2 कितना है 0, तो c माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, अब क्या रहेगा y1 कितना है हमारे पास 0 माइनस c, तो यानी कि हो जाएगा 0 माइनस c। अब देखिए दो माइनस कहाँ से आए, एक हमारा इसका माइनस है और एक हमारा फॉर्मूले में माइनस है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे दो माइनस लग जाएंगे। तो c में से 0, अगर हम 5 में से 0 घटाते हैं 0 बचता है, 10 में से 0 घटाते, सॉरी 5 में से 0 घटाते तो 5 बचता है, उसी प्रकार से 10 में से अगर हम 0 घटाते हैं तो 10 बचता है, c में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा c, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस, यहाँ देखें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यहाँ हो जाएगा स्क्वायर लगाना होगा स्क्वायर, तो इस प्रकार से c और c कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2c स्क्वायर, और देखो स्क्वायर इस पे लगाए, इस पे नहीं लगाए, इसलिए c बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, या इसको क्या भी लिख सकते हैं, ये भी वही है, और आपकी बुक में जो इसकी वैल्यू रखी है वो ये रखी हुई है, यानी कि c रहेगा कहाँ अंडर रूट के बाहर। अगला हमारे पास है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि कहा गया है कि इस जो क्वेश्चन है ABCD, यानी कि ABCD या फिर का खा गा घा, यानी कि या इसका गुमान घा भी हो सकता है, घा गा। देखो क्या है कि 4x स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, ये है हमारा सवाल, और इस सवाल में कहा गया है कि इसके जो मूल है वो क्या है बराबर है। तो मूल बराबर होने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac पता होना चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो जब भी किसी सवाल में हमें दिया जाएगा कि क्या है इसके अगर मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहेगा, अगर निगेटिव होगा तो वो मूल कैसे होंगे अवास्तविक, या फिर कह सकते हैं उसको काल्पनिक, अगर पॉजिटिव होंगे तो वास्तविक, और अगर पॉजिटिव होंगे और क्या होंगे पूर्ण वर्ग होगा तो हमारा क्या रहेगा बराबर रहेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, अगर यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए तो हमें सबसे पहले समीकरण क्या होता है आपका, समीकरण हमारा वही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा x स्क्वायर के साथ है वो है क्या a, तो रख लीजिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस b इक्वल टू, सॉरी प्लस में लगाना है, तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3k, और c इक्वल टू हो जाएगा 1, फॉर्मूले में रख ले, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रख लीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 3k का
स्क्वायर, ठीक, माइनस है तो माइनस 4ac, ac तो 4 गुणा ए की वैल्यू हमारे पास फिर से 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 कर दो। अब हम -3 का जब -3 में गुणा करेंगे तो किसके आएंगे प्लस के 9 आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 की स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, हमने कहा बराबर 0, तो बराबर 0। अब ये 16 अगर उधर जाएंगे तो हमारे किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 9 के स्क्वायर बराबर प्लस के 16 और के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16/9। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा, ये वर्ग किसका होता है 4 का और नीचे वाला 9 का, तो 4/3। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। फिर से एक बार देखते हैं इनके फॉर्मूले अलग, और आपसे कहा था कॉपी पेन लेके रहेंगे, तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो हमारे पास पहला फॉर्मूला रहता है बीच की दूरी के लिए, इनको नोट करते जाइए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको नोट करते जाइए, क्योंकि हर किसी में फॉर्मूले बताए जाएंगे आपको, और जब फॉर्मूले आपके साथ होंगे तो आप क्या कर सकते हैं सवाल को तुरंत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इनको फॉर्मूले को नोट कीजिए, और इसमें क्या रहेगा जब हमारे पास क्या होंगे मूल बराबर हैं, क्या होंगे मूल बराबर हैं, तो हमारे पास कंडीशन ये होगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि कंडीशन क्या होना चाहिए मूल बराबर, जब मूल बराबर होंगे तो ही रहेगा हमारा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार